बहुत वक्त पहले एक खूबसूरत और पुरसुकून रियासत थी। वहाँ के बादशाह और मलिका एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते थे, मगर उनकी खुशी अधूरी थी क्योंकि उनके ज़िंदगी में औलाद की कमी थी। उन्होंने देवताओं से दुआएं की, यज्ञ कराए और हर मुमकिन कोशिश की। एक दिन जब बादशाह और मलिका अपने महल के बाग में उदास होकर चहल कदम कर रहे थे, तभी अचानक वहां एक रोशनी की चमक हुई। इस रोशनी से एक खूबसूरत जादुई परी जाहिर हुई। उसकी मुस्कुराहट गोया आसमान से उतर कर आई हो। बादशाह और मलिका हैरान और मशरूर होकर उसकी तरफ देखने लगे। परी ने कहा, बादशाह सलामत, मुझे मालूम है कि आप दोनों के दिल में क्या अधूरी ख्वाहिश है। मैं इसे पूरा करने के लिए आई हूँ, मगर ध्यान से सुने। इसके लिए आपको मेरी एक बात माननी होगी। बादशाह ने कहा, ए परी, आप जो भी कहेंगी मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। परी ने अपने हाथ में एक चमकता हुआ जादुई सेब निकाला और कहा, इसका आधा हिस्सा आप खाइए और आधा अपनी मलिका को दीजिए। इससे आपकी मुराद पूरी हो जाएगी। बादशाह और मलिका ने परी की बात मानी और सेब को खा लिया। कुछ ही महीनों बाद मलिका ने एक खूबसूरत बेटी को जन्म दिया। बादशाह और मलिका की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। उन्होंने उस बच्ची का नाम अरोरा रखा, जिसका मतलब था सूरज की पहली रोशनी। उनके लिए ये बच्ची उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी और उम्मीद थी। बादशाह ने पूरे मुल्क में जश्न मनाने का ऐलान किया। महल को फूलों, रोशनियों और कीमती जवाहरात से सजाया गया और हर तरफ मौसीकी और खुशी का माहौल था। बादशाह ने इस खुशी में रियासत की तमाम परियों को दावत दी। यह 12 परियां थीं और हर एक के पास एक खास तोहफा था। महल में एक शानदार ज़ियाफ़त का इंतज़ाम किया गया, जहां परियां अपने अपने तोहफे लेकर आईं। जैसे ही जश्न शुरू हुआ, पहली परी आगे आई और बोली, मैं अरोरा को बेमिसाल हुस्न का तोहफा देती हूँ। वो इतनी खूबसूरत होगी कि जिसे भी वो देखेगी वो उसे देखकर मशरूर हो जाएगा। दूसरी परी ने कहा, मैं उसे ऐसी मीठी आवाज़ का तोहफा देती हूँ जिसके गूंज सुनकर परिंदे भी उसे सुनने के लिए रुक जाएंगे। तीसरी परी ने ज़हीन का तोहफा दिया, चौथी ने शफाकत का और पांचवी ने बहादुरी का। हर परी ने अपने तोहफे से अरोरा का मुस्तकबिल को और रोशन कर दिया। जब 11वीं परी अपना तोहफा देने के लिए तैयार थी, तभी एक खौफनाक वाकया पेश आया। महल में अचानक अंधेरा छा गया, सर्द हवाएं चलने लगी और ज़ियाफ़त का शोर थम गया। लोग खौफ ज़दा होकर इधर उधर देखने लगे। तभी काले बादलों के दरमियान एक साया जाहिर हुआ। वो साया आहिस्ता आहिस्ता शक्ल इख्तियार करने लगा और उसमें एक लंबी डरावनी औरत निकली। ये मेलिफिसेंट थी, रियासत की सबसे ताकतवर और ख़तरनाक परी। मेलिफिसेंट को इस जश्न में दावत नहीं दिया गया था। उसने गुस्से और तौहीन से भड़क कर कहा, तो बादशाह और मलिका ने मुझे इस खुशी में नहीं बुलाया? बहुत अच्छा, मगर मैं तुम्हारी खुशी में शरीक होने आई हूँ और मैं अपनी तरफ से एक खास तोहफा दूंगी। मेलिफिसेंट ने अपनी छड़ी उठाई और खौफनाक आवाज़ में कहा, जब ये बच्ची 16 साल की हो जाएगी तो यह चरखे की सुई चुभने से मर जाएगी। महल में सन्नाटा छा गया। हर किसी के चेहरे पर खौफ और परेशानी थी। बादशाह और मलिका ने मेलिफिसेंट से इल्तिजा की, मगर वह जोर से हंसती हुई वहां से गायब हो गई। सब लोग खौफजदा थे, मगर तभी 12वीं और सबसे छोटी परी ने कहा, फिक्र ना करे, मैं इस लानत को मुकम्मल तौर पे ख़त्म तो नहीं कर सकती, मगर इसे बदल सकती हूँ। अरोरा मरेगी नहीं, वो गहरी नींद में चली जाएगी और उसे सिर्फ सच्चा मोहब्बत ही जगा पाएगा। बादशाह ने फौरन हुक्म दिया कि रियासत की तमाम चरखियाँ और सूत के काटने वाले आलात जला दिए जाएं, लेकिन उनकी ये एहतियात के बावजूद मेलिफिसेंट की चालाकियाँ
और जादुई ताकतों से बचना आसान नहीं था। अरोरा बड़ी होकर एक इंतहाई खूबसूरत और मेहरबान लड़की बन गई। हर कोई उससे मोहब्बत करता था, लेकिन जैसे जैसे उसका 16वां जन्मदिन करीब आया, बादशाह और मलिका की फिक्र बढ़ने लगी। उन्होंने उसे महल के एक खास हिस्से में रखा जहाँ किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन किस्मत को कौन रोक सकता है। उस दिन अरोरा महल के एक ऊंचे टावर में घूमते घूमते पहुंच गई। वहां उसे एक बूढ़ी औरत मिली जो चरखी काट रही थी। वो औरत असल में मेलिफिसेंट थी, जो अरोरा को अपने जाल में फंसाने के लिए वहां आई थी। क्या तुम इसे छूना चाहोगी मेरी बेटी? मेलिफिसेंट ने मीठी आवाज में पूछा। अरोरा ने चरखी को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसने सुई को छुआ, वह बेहोश होकर गिर गई। अरोरा गहरी नींद में चली गई। जैसे ही अरोरा सोई, उसकी लानती नींद ने पूरे महल को अपनी लपेट में ले लिया। बादशाह, मलिका और हर जिंदा मखलूक सो गई। महल का वक्त थम गया, लेकिन जंगल बढ़ता गया। धीरे धीरे 100 साल गुजर गए और महल एक घने और पुरअसरार जंगल में बदल गया। इन 100 सालों में 12 परियां नींद से महफूज रहीं, क्योंकि उनके पास जादुई ताकत थी। उन्होंने लानत को ख़त्म करने की हर कोशिश की, मगर नाकाम रही। फिर परियों को एक जवान और बहादुर शहजादे फिलिप के बारे में मालूम हुआ। वो अपनी रियासत में अपनी बहादुरी और शखावत के लिए मशहूर था। वो भी अरोरा की कहानी और लानती रियासत के बारे में सुन चुका था। परियां शहजादे के पास पहुंची और उसे अरोरा, लानती रियासत और मेलिफिसेंट के बारे में सब कुछ बताया। शहजादे ने यह सुनकर फौरन मदद करने का वादा किया। शहजादे ने अपनी तलवार और ढाल उठाई और परियों के साथ इस जादुई जंगल की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही वह जंगल के करीब पहुंचा, मेलिफिसेंट को उसकी मौजूदगी का एहसास हो गया। मेलिफिसेंट ने एक खौफनाक जंगली अजदाहा का रूप धर लिया और जंगल के बीच उसका रास्ता रोक लिया। क्या क्या तुम समझते हो कि तुम मुझसे लड़ सकते हो शहजादे? उसने गरजती हुई आवाज में कहा। शहजादे ने जवाब दिया, मैं इस रियासत को और अरोरा को आज़ाद करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मेलिफिसेंट और फिलिप के दरमियान खौफनाक जंग हुई। मेलिफिसेंट ने अपने जादू से आग उगली, दरख्तों को जिंदा कर दिया और जादुई कांटों को और घना कर दिया। लेकिन परिया शहजादे की मदद के लिए वहाँ थी। उन्होंने अपनी ताकतों से फिलिप को एक जादुई ढाल दी जो मेलिफिसेंट के जादू को रोक सकती थी, और एक तलवार दी जो अंधेरे को चीर सकती थी। खौफनाक लड़ाई के बाद फिलिप ने मेलिफिसेंट के दिल पर अपनी तलवार से वार किया। मेलिफिसेंट जख्मी होकर चीख उठी और अपने असली रूप में वापस आ गई। उसकी ताकतें कमज़ोर पड़ गई और वह अंधेरे में गायब हो गई। मेलिफिसेंट को शिकस्त देने के बाद फिलिप ने परियों के साथ महल की तरफ बढ़ना शुरू किया। आखिरकार वो महल के मरकजी कमरे में पहुंचे, जहां अरोरा गहरी नींद में थी। शहजादे ने उसे देखा और उसके हाथ को बोसा दिया। जादुई बोसे ने फौरन असर दिखाया। अरोरा ने आहिस्ता से अपनी आंखें खोली। जैसे ही वो जागी, पूरे महल में जिंदगी की रोशनी लौट आई। बादशाह, मलिका और तमाम लोग जाग गए। अरोरा और फिलिप ने शादी कर ली और अपनी रियासत पर खुशहाली से हुकूमत करने लगे। इस कहानी ने यह साबित किया कि सच्चा प्यार, बहादुरी और अच्छाई हर बुराई को शिकस्त दे सकती है।